जो है ये पानी कैसा निकला, नीला, ब्लू निकला ना पानी, मतलब कुदरत कैसा पानी दे रही है आपको, एल्कलाइन पानी दे रही है। अब जो है हम तीसरा वीडियो देखो, ये संगम का पानी है। संगम का पानी तो कैसा है, संगम का पानी भी नीला है। तो ये पानी फिर इतना महंगा क्यों है, ये 20 रुपए का पानी है, ये पानी जो है ये पीला क्यों है। अच्छा, फिर ये लोग बोलते हैं कि ये गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते, तो जो है पानी में इस प्रकार के पैक्ड पानी में भी कीड़े नहीं पड़ते। कोई सा भी पैक्ड पानी आप ले लो, किनले है, बिस्लरी है, एक्वाफिना, कोई भी पानी ले लो, लोकल भी ब्रांड्स होते हैं, उनमें भी कीड़ा नहीं पड़ता। तो क्या ऐसा इसका मतलब ये मान लें कि वो पानी भी गंगा जल जैसा हो गया? तो गंगा जल नहीं है। गंगा जल में कीड़े इसलिए नहीं पड़ते कि गंगा जल में बहुत सारे अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोफेजिज होते हैं, तो वो बैड बैक्टीरिया को खा जाते हैं, तो इसलिए गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते। दूसरा कारण है गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ने का, वहाँ ऋषि मुनियों ने सालों तपस्या की, उस तपस्या के कारण जो है वहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी, वहाँ लाश भी डालो तो गल जाती है। लेकिन अब हम बोलेंगे कि ये भी गंगा जल है, इसमें कीड़े इसलिए नहीं पड़ते कि इसमें जान ही नहीं है, इसको मरा हुआ पानी, हंगरी वाटर, डेड वाटर हम बोलते हैं, है ना, जो भी पानी आरओ का होता है। तो ये पानी निकला पीला। अब इसके मैं दो हिस्से करता हूँ, इसको हाँ इसको फेंक दो। नहीं इसमें डाल दो, क्योंकि सेशन उन्हीं का उसमें चल रहा है। हाँ अब मैंने आरओ पानी के 2 टुकड़े कर दिए और अब हम देखते हैं कि इसमें से ऐसा क्या निकाला गया जो ये पानी जो है अल्कलाइन जो होना चाहिए, ये न्यूट्रल भी नहीं रहा और पीछे निकल के एसिडिक हो गया। तो आपके पास चूना है क्या? अब जो लोग पान खाते हैं वो चूने को जानते हैं। आजकल लोग चेहरे पे फेयर एंड लवली लगाते हैं, अंदर विमल डालते हैं, उल्टा ही काम चल रहा है। अंदर कुछ अच्छा डालना था तो अंदर विमल डालेंगे, माणिकचंद डालेंगे, पान पराग डालेंगे और बाहर से लगाएंगे फेयर एंड लवली और बड़े बड़े लोशन, है ना। उल्टा पुल्टा हम सब कर रहे हैं। अब ये है चूना, ठीक है, तो ये खाने वाला चूना है। जो लोग पान खाते हैं वो जानते हैं। आज हम पान की भी महिमा को समझेंगे। तो एक पान वाला ही है जो आपसे पूछ के चूना लगाता है कि भैया चूना लगाऊं क्या, बाकी पूरी दुनिया बिना पूछे चूना लगा रही है, लगा रहे लोग चूना। तो मैं आपसे पूछता हूँ, मैं चूना लगाऊं क्या पानी को? आप बोलेंगे तो लगाऊंगा, लगाएं, लगाओ तो लगाओ भैया, पानी में चूना डालो। अब जैसे ही मैंने पानी में चूना डाला, ये पानी हो गया, मतलब मेरे पानी से चूना निकाल दिया। कैल्शियम जो मेरे मरने के बाद भी हड्डियां बच जाती हैं, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस होता है, इन्होंने यही निकाल दिया इसमें से। तो ये निकाल दिया तो ये भूखा पानी, प्यासा पानी हो गया। तो अब ये निकाल दिया तो इससे मेरे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ा? मुझे डकारें आने लगी, मुझे पेट में दर्द होने लगा, इस प्रकार का पानी पीने में जलन होने लगा, मेरे बाल सफ़ेद होने लगे, मेरी दांतों में पायरिया होने लगा, मैं डॉक्टर के पास जाने लगा, मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया, मुझे दर्द होने लगे, मुझे एड़ियों में दर्द होने लगे। आज तो हम कैसे सोना, कैसे चलना, ये भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, माइंड ब्लोइंग, कि आपके बहुत सारे 80% तो यहीं आपको रिलीफ मिल जाएंगे। ऐसा सेमिनार आपने जीवन में रायपुर में नहीं देखा होगा, जो आप अभी यहाँ कुछ 1-1.5 घंटे में देखने वाले हैं। लेकिन कहने का मतलब, इन्होंने इसमें से निकाल दिया चूना, जो मेरे बहुत काम का था। मेरे खून को चाहिए चूना, मेरी हड्डियों को चूना चाहिए। तो इसलिए भारत में पान खाने की परंपरा थी कि आपने भोजन लिया, आपका जो है चावल है एल्कलाइन है, लेकिन हमने रोटी ली वो एसिडिक है, हमने तेल में सब्जी बना दी वो एसिडिक है, तुअर की दाल एसिडिक है, हम जो है सारी एसिडिक चीज़ें खा रहे हैं। तो ये खाने के बाद पान खा लो, क्योंकि पान का पत्ता एल्कलाइन है,
चूना एल्कलाइन है, कत्था एल्कलाइन है, सौंफ एल्कलाइन है, सुपारी एल्कलाइन है, गुलकंद एल्कलाइन है, सारी चीजें एल्कलाइन है। इसलिए भारत में कहते थे भाई चलो पान खाने चलते हैं, है ना। तो हमने पान खाना बंद कर दिया, हम विमल पे आ गए, है ना। जापान में नहीं खाता लोग विमल, में जापान के अंदर नहीं जानते विमल माणिकचंद क्या होता है। जापान में लोग थूकते ही नहीं। हमारे इंडिया में हमारे कुछ मित्र गए तो एक तो थूके, तो जापानीज बोला अरे देखो कोई थूक रहा है। अब उनको क्या पता भारत में तो हम थूक ही रहे हैं, कहाँ थूक रहा है, वो किसी के मुंह पे थूक रहा है, वो किसी की पीठ पे थूक रहा है, यही तो कर रहे हैं। तो जापानीज चौंक गए, क्योंकि उनको भी पता है कि लार एल्कलाइन है, लार नहीं थूकी जाती, कोई जानवर भी नहीं थूकता लार को, भारत में थूकता है। अब भैया देखो, वो गोली लाएगा डॉक्टर जो देता है पेंटाप्रेपाजोल। अब इसमें चूना मत डालो, इसमें हम चूना डाल चुके हैं, इसमें गोली डाल दो। हम गोली कूटने के लिए कुछ लाए, कूटो डालो। ये भी हो गया। कहने का मतलब है कि डॉक्टर जानता है आपकी बॉडी एसिडिक हो गई, इसलिए आप उसके पास गए हैं। तो डॉक्टर आपको बोलना था ना कि पान खा लो, सुबह दोपहर शाम, भैया पान खाओ, 10 दिन बाद बताना। लेकिन पान 1 रुपए का आता है, गोली 10 रुपए की एक आती है। तो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी, देना चाहिए था पान, लेकिन दी मेडिसिन। तो मेडिसिन क्यों दी? क्योंकि इसमें जो है टारगेट होते हैं। अच्छा, आपको तो दी मेडिसिन, आप तो अच्छे हो गए, अब समझो आपकी वाइफ बीमार पड़ गई, आप उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाओगे, आप खुद ही उसको मेडिसिन दे दोगे, आप खुद ही डॉक्टर बन जाओगे। बोलोगे तू चिंता मत कर, डॉक्टर साहब ने मुझे जो गोली दी थी वो मैं तेरे लिए भी लेके आता हूँ। तो ऐसी करोड़ों रुपए की गोलियां सर गांव-गांव में बिकती हैं बॉडी को एल्कलाइन करने की, बिना डॉक्टर से पूछे, क्योंकि डॉक्टर पैसे लेगा, फीस लेगा, 500-700 रुपए लेगा, और तो वो जो लिखेगा या तो मेडिकल वाला ही दे देता है, और या तो हम ही डॉक्टर का पर्चा सालों साल संभाल के रखते हैं और बार बार ऐसी गोलियां लेते रहते हैं। तो कहने का मतलब, अगर मुझे कोई बता देता कि यार रोज पान खाना चालू कर दो भैया, तो ये जो फालतू के दर्द हो रहे हैं, जो एडियो में दर्द हो रहे हैं, जो खून खराब हो रहा है, जो आपके दांत खराब हो रहे हैं, जो दांत हिल रहे हैं, वो सब पान खाओ ठीक हो जाएंगे। सुपारी खा लो, खून पतला हो जाएगा। तो आप खा सकते थे, हम चेंज कर सकते थे ना। हमारा इंदौर 8 साल पहले बहुत गंदा था, लेकिन आज वहाँ पर कोई गुटखा भी मतलब थूकता नहीं है, कोई पाउच भी फेंकता है तो दूसरे उठा के डस्टबिन में डाल देता है। तो ये जागरूकता 8 साल पहले तो नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों में आई। अब कोई कचरा रोड पे नहीं फेंकता। तो अगर मुझे बता दिया जाता, जागरूक कर दिया जाता कि भाई साहब पान बड़े काम की चीज है, इसको जो है खाओ। अमिताभ ने भी गाना बनाया, खाएंगे पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो अमिताभ ताला नहीं खोल पाया, पान नहीं खा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कुल मिला के गोमूत्र का यहाँ बोल बता देते हैं, मैं पान नहीं खा रहा हूँ, तांबा मेरे पास है नहीं। कितने अच्छा यार, कितने लोग हैं जो तेल खाते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाना। वाह, ये सेमिनार ही तेल खाने वालों के लिए है। तेल बनाने वालों के लिए नहीं है, तेल खाने वालों के लिए। अब यहाँ पर बोल गोमूत्र का आता है, अब देखते हैं। तो मुझे 2 सजेशन दिए जा सकते थे कि भाई पान खाना चालू करो तो आपकी एसिडिटी जो है कंट्रोल में आ जाएगी, खून पतला हो जाएगा, एड़ियों के दर्द चले जाएंगे, आपके पैरों में दर्द हो रहे हैं, झुनझुनी हो रही, वो 8-10 दिन में चली जाएगी। पान खाना चालू कर दो, और जो है सादा पान, मसाले का जितने खाना खाओ, लेकिन 2-3 बार पान खा लो। तो वो सस्ता था ना चूने से, 1 रुपये का एक पान पड़ता है। अगर आप सारा सामग्री घर पे ले आए तो आपको 2-3 रुपये का एक पान पड़ता है। लेकिन क्योंकि गोली देना थी, करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन है, तो गोली दी गई। अब यहाँ पर गोमूत्र आ गया। गोमूत्र जो है कहते हैं दवाई है, ये दूध से महंगी है, इसके अंदर ऐसे गुण है कि हर प्रकार की बीमारी इससे ठीक हो जाती है। ऐसी कोई बीमारी अभी तक दुनिया में नहीं है जो गोमूत्र पीने से नहीं जाती हो।